जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको टूल सिलेक्शन, बोरिंग के ऊपर टूल सिलेक्शन और कटिंग फिट इस तरह का जो है आपको बताया था, तो अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ जो इसकी प्रोग्रामिंग में आपको कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना है, आपको पूछना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कोशिश करूंगा जो आपको बेटर इन्फॉर्मेशन देने की। तो आप पूरे वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि 25 mm का जो हॉल है, इससे मुझे 30 mm का हॉल बनाना है। तो इसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे हम डेप्थ ऑफ कट। तो बोरिंग के अंदर यदि आप फिनिश बोरिंग कर रहे हैं तो उसमें मेटल आपको कम रखना पड़ता है और इसके ऊपर फिर बोरिंग करना होता है। अब बोरिंग एक रफ टूल चला सकते हो और एक फिनिश टूल चला सकते हो। तो फिनिश टूल से भी आप रफ टूल से भी फिनिश कर सकते हो, मगर यदि ज़्यादा एक्यूरेसी है तो उसमें दो टूल चलाने की ज़रूरत है, एक रफ टूल और दूसरा फिनिश टूल। रफ टूल के ऊपर मेटल की जो लोड है बोरिंग के अंदर, आप 1 mm टू 1.5 से 2 mm तक, मतलब 1 mm से 2 mm के बीच में आप रख सकते हो रफ टूल को। तो आपका बोरिंग बार जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके हिसाब से उसकी लोड आप बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 22 mm का मैंने बोरिंग बार लिया और यहाँ 30 mm, तो डेप्थ ऑफ कट निकालेंगे तो 30.0 माइनस 25.0, 5 mm जो मेरे पास मेटल है। 5 mm मेटल को कटिंग करने के लिए सबसे पहला जो कट लूँगा मैं 2 mm का लूँगा, दूसरा कट लूँगा फिर 2 mm का लूँगा और तीसरा जो कट लूँगा मैं 1.0 mm का लूँगा। तो इस तरह से मैंने 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया और 3 भागों में विभक्त किया। तो इसके ऊपर जो लोड पड़ेगा, मान लो मैं 2 mm का कट लेता हूँ तो एक साइड जो लोड पड़ेगा वो 1 mm का लोड पड़ेगा। दोस्तों, रेडियली जो है 2 mm का कट आपका यहाँ लगेगा, 1 mm का लोड पड़ता है। यदि यहाँ पे 1 mm मेटल छोड़ते हैं तो रेडियली 0.5 का लोड पड़ता है। तो डेप्थ ऑफ कट क्या है उसकी 0.5। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। अब इस 3 भागों को बांट के फिर इसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए आपको यहाँ प्रोग्राम नंबर लिखना है 000, जो भी नंबर डालना है 30, मान लीजिए 7 नंबर डाल दिया, प्रोग्राम नंबर ये डाल दिया। इस प्रोग्राम नंबर के ऊपर आपको ये देखना है जो 10,000 के अंक में 9,999 के अंक के अंदर होता है ये, तो ये आपको देखना है। अब सबसे पहले मशीन को क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे। तो रेफरेंस करने के लिए G28 U 0.0 W 0.0, मशीन जो है जिस पोजीशन पे था वो अपने पोजीशन से रेफरेंस होके चला गया, अपने पोजीशन पकड़ लिया। सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के अंदर मैं बोरिंग आपको बताऊंगा, फिर समय आएगा फिर टर्निंग बोरिंग सारा कुछ एक मर्ज करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने रेफरेंस कर दिया। रेफरेंस करने के बाद मुझे टूल की सिलेक्शन करना है। अब यदि आप सीक्वेंस नंबर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं, मगर टूल की मैं सिलेक्शन करता हूँ। तो T05 मैंने ये 5 नंबर टूल ले लिया। 5 नंबर टूल के ऊपर फिर मैंने यहाँ पे G50 स्पिंडल स्पीड मान लो 12 से ले लिया मैंने और कूलेंट चला दिया M08। अब यहाँ से ये कूलेंट स्टार्ट हो गया। मशीन की जो टूल है उसकी पोजीशन हम पकड़ाएंगे। तो G0X, अब X की जो वैल्यू है वो 25 mm है, 2 mm का कट मुझे लगाना है। तो मुझे लिखना है यहाँ X
27.0 और यहाँ Z 2.0। मेरा टूल जो है 27 mm, यहाँ से 2 mm ऊपर और ये 2 mm बाहर जो है मैंने टूल को रोक लिया, ले आया टूल को यहाँ पे, ये पोजीशनिंग होगी टूल की। अब इसको क्या करूँगा मैं, आगे की तरफ इसको ले जाना है फीड में। ये 2 mm भी आप रोक सकते हो, 1 mm भी रोक सकते हो। यदि 2 mm रोकोगे तो आपका जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा। यदि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले, आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो 1 mm पे रोकिए। तो इस तरह से फिर इसके बाद मुझे ले जाना है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए G01 में ले जाना होगा आपको, ये फीड में चलेगा। फीड में जाने के लिए Z माइनस, अब 27 mm पे रोका हुआ है, Z माइनस कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो Z माइनस 50.0 F 0.15। अब वहाँ से ये कटिंग करते हुए यहाँ आया। अब इसको नीचे करना है दोस्तों। अब आपका टूल यहाँ पे, आप ये चीज़ ध्यान में, टूल 22 mm का है, यदि आपका ये गैप 3 mm का है तो 25 mm। अगर आपने 27 mm पे टूल ले गया तो 2 mm टूल को आप नीचे ले आइए। 2 mm टूल को नीचे लाएंगे तो यहाँ की जो मेटल है वो आपका फिनिश हो जाएगा। 2 mm से 3 mm हम नीचे ला सकते हैं। तो 3 mm 27 में 3 गया तो ये आ जाएगा G01X, 27 में 3 आ गया तो 24.0। अब ये मेरा टूल यहाँ तक आ गया, 1 mm नीचे तक आ गया। जो F आपने ऑलरेडी लगा रखा है तो इसको F को भी लगा सकते हो, F 0.15। तो यहाँ आया, फिर यहाँ से आप इसको रिपीट में ले जाइए, G0Z 2.0। अब आपने इनिशियल पॉइंट पे टूल को यहाँ बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद फिर आपको जाना है ऊपर। ये हो गया पहला कट, आपका पहला कट। यहाँ से आपने ये वाला 27 जो है ये पहला कट हो गया। दूसरा कट जो लगाएंगे आप 29 mm पे लगाएंगे। तो G0 में ही है, X 29.0। आपको टूल यहाँ से यहाँ आ गया, 2 mm बाहर है, यहाँ से यहाँ आ गया, टूल का दूसरा पॉइंट लग गया। अब वहाँ से Z में माइनस जाएंगे तो G01 Z माइनस 50.0 तक चले गए। और इसके बाद F 0.15। अब वहाँ से यहाँ तक कटिंग करते हुए अब निकल गए, फिर ट्रेसिंग करेंगे तो G01 Z X। अब X वही 24 mm तक आइए, जिस 24 mm तक आपने नीचे गया था, 24.0 F 0.15। अब वहाँ से फिर यहीं आ गए, फिर इसको वापस ले जाना है मुझे पीछे। तो ये हो गया आपका दूसरा कट, ये रहा। तो वापस मुझे जाना है तो G0Z 2.0। अब ये Z कहाँ चला गया, 2.0 बाहर निकल गया टूल आपका, फिर इसी पोजीशन पे आ गया। यहाँ से आप 30 mm पे जाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, 30 mm पे जाना है। तो यहाँ G0X की वैल्यू जो है 30.0 हो गया। यहाँ फिर आ गए 30 mm पे। अब यहाँ से ये कटिंग करते हुए, ये पूरा कटिंग करते हुए फिर बाहर आपको यहाँ से निकल जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे G01Z माइनस। अब ये X 30 पे चला गया, Z माइनस जाएगा कहाँ तक, 50.0 F 0.15। अब वहाँ से फिर यहाँ गए, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आए। नीचे कहाँ तक आ सकते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। तो G01X। अब X की वैल्यू आप यहाँ से 2 mm 3 mm नीचे ला सकते हैं। तो 22 mm का टूल है, 22 mm तक आप जो है ना ये 23 mm तक आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्लियरेंस है कम से कम 1 mm का क्लियरेंस देना पड़ेगा। तो ये मैं 23.0 नीचे ला सकता हूँ, मगर नहीं लाना है क्योंकि आपने 24 तक, पहले आपने 24 तक लाया तो 24 तक ही लाने की कोशिश कीजिए इधर। तो
ये आ गया 24.0 और x में आ गया 0.1 कर दीजिए। यहाँ फिनिशिंग थोड़ी सी ठीक चाहिए तो आपको यहाँ 0.1 कर दीजिए। ये यहाँ से धीरे से कटिंग करते हुए निकलेगा, यहाँ से फिर बाहर निकालना है आपको। तो G01 में x आ गया 24 तक, 24 के बाद फिर बाहर निकलिए। G0 Z2.0 यहाँ से आपका टूल बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद फिर G28 U0.0 W0.0 M05 एक्सपेंडर बंद कीजिए, M09 कूलेंट को ऑफ कीजिए और M30 ये आपका पोजीशन पकड़ लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बीच में और भी पॉइंट लगा सकते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल कहीं बीच में रोकने के लिए, तो ये जेड को आप बढ़ा भी सकते हैं, 10 mm भी कर सकते हैं, 20 mm भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपर्ट है काम करने में। दोस्तों, मैं जिस बोरिंग प्रोग्रामिंग के बारे में बताया हूँ, ये आप ध्यान से देखिए, इसको बखूबी समझने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, जो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए। जय हिंद,